राधे राधे कृष्ण सभी को। आज से मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। पुस्तक का नाम है राम राज्य और इसके लेखक हैं आशुतोष राणा, जो कि एक फिल्म अभिनेता भी है, कथावाचक भी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं वो, और एक आध्यात्मिक इंसान भी हैं। उनकी एक बुक मुझे बहुत अच्छी लगी थी, राम राज्य। ऐसे तो उनकी ढेर सारी है, मौन मुस्कान की मार और भी ढेर सारे बुक्स हैं, लेकिन मुझे राम राज्य बहुत अच्छी लगी है, तो मैं आप लोगों को सुनाऊंगी थोड़ी थोड़ी करके। एक एक पैराग्राफ मैं आपको डेली मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैकई और राम की बीच की वार्ता। तो कहानी स्टार्ट होती है। भरत नंदी ग्राम में ही रुक गए थे। उन्होंने अपना निर्णय सुना दिया था कि प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने तक उनकी चरण पादुकाएं ही रघुवंश के सिंहासन पर रखी जाएंगी और स्वयं राजकुमार भरत नगर में रहते हुए भी निर्वासित जीवन जिया करेंगे। संपूर्ण प्रजा और राज परिवार को शत्रुघ्न के साथ अयोध्या लौटा दिया गया था। अयोध्या के इतिहास में यह पहला अवसर था जब उसके गौरवशाली सिंहासन पर किसी पुरुष को नहीं, बल्कि किसी की प्रतीक को प्रतिष्ठित किया गया था। अनाथ हुए अयोध्या अपने इस दुर्भाग्य के लिए महारानी कैकई को दोष दे रही थी, जिसने अपनी कुत्सित इच्छा की पूर्ति के लिए अयोध्या को कुंठित करके छोड़ दिया था। 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन कैकई पिता अश्वपति की, जो पक्षियों की भाषा भी समझ लेते थे, प्राण प्रिय बेटी कैकई आज अयोध्या के अपने महल में अपमानित, प्रवंचित सी एकाकी खड़ी थी। नेत्रों से शिवालय में जलने वाले ज्योति कलश की ज्योति को अपलक देख रही थी कि तभी उनके कानों में अपने प्रिय दासी दीपशिखा का स्वर सुनाई दिया। महारानी, महारानी, सुमित्रा और राजरानी सूतकृति आपके दर्शन करना चाहती हैं। रात्रि के तीसरे पहर सुमित्रा और शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकृति का अपने महल में आना सुनकर कैकई चित्त पल भर के लिए किसी अनहोनी की आशंका से भर गया, किंतु अगले ही क्षण उसने स्वयं को संयत किया और बिना कुछ कहे अपने महल के स्वागत कक्ष की ओर बढ़ गई। कक्ष में पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक परिस्थिति में सहज रहने वाली सुमित्रा आज थोड़ी असहज और आशंकित सी है। सुमित्रा ने कैकई को आदर सहित प्रणाम किया। राम वनवास के बाद यह पहला अवसर था जब कैकई को किसी ने सम्मान दिया था, अन्यथा परिवार हो या प्रजा, चारों ओर से कैकई के लिए मात्र धिक्कार के स्वर ही उठ रहे थे। और उन्हें और क्यों न उठे। कैकई इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि कैकई का मान, उसका सम्मान, उसका प्राण प्रिय पुत्र राम ही है, इसलिए जब तक राम था तब तक मान था। अब जब राम ही अयोध्या में नहीं है तो मान कहाँ से होगा। कैकई ने सुमित्रा के दोनों कंधों को स्नेह से पकड़ लिया। उसके स्पर्श में एक आश्वास था। यूँ तो इन दोनों के व्यय में कुछ खास अंतर नहीं था। व्यय का तात्पर्य यहाँ उम्र का है। कुछ खास अंतर नहीं था, किंतु जब से सुमित्रा इस घर में आई थी, कैकई उसे अपनी बहन की छवि ही दिखाई देती थी और कैकई ने भी अपनी बहन के दायित्व का निर्वाह किया था। पल भर के लिए भी उसके मन में सुमित्रा के लिए सहपत्नी का भाव नहीं आया। कैकई की उपस्थिति सुमित्रा में सुरक्षा का भाव उत्पन्न करती थी। सुमित्रा अक्सर उससे कहा करती थी, जीजी, तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें देखकर गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगेगा। कैकई का कद सामान्यतः महिलाओं के कद की अपेक्षा लंबा था। गुलाबी वर्ण, नील कमल जैसी आंखें और आंखों का रंग ऐसा जैसे एकदम ताज़ा शहद हो। उसके नेत्रों में एक अजीब सी मोहिनी थी। थोड़ी सी स्वर्णिम आभा लिए हुए लंबे लहराते केस, सीधी उठी हुई नासिका और
होठ ऐसे जैसे कामदेव ने अपने दोनों धनुषों को आपस में जोड़ दिया हो। लंबी पतली ग्रीवा, के प्रत्येक अंग की बनावट ऐसी जैसे किसी योद्धा और नर्तक का सिद्ध शरीर होता है। वह का तो जैसे कोई प्रभाव ही नहीं था कैकई पर। उसको देखकर कोई भी उसे नव यौवना ही मानने पर विवश हो जाता था। छत्रित्व और स्त्रीत्व का एक अनुपम उदाहरण था कैकई का व्यक्तित्व। कैकई को देखकर लगता कि जैसे रण और रंग को जीतने वाला कोई महान साधक साकार हो गया है। ऐसे कैकई के आत्मीय स्पर्श से सुमित्रा के अश्रुओं का बांध जैसे फूट ही पड़ा और वह कैकई के कंठ से लगकर बोली, जीजी, आज 4 दिन हुए पुत्र शत्रुघ्न का कहीं पता ही नहीं है। कैकई ने आश्चर्य से सुमित्रा को अपने कंठों से अलग करते हुए कहा, शत्रुघ्न का कहीं पता नहीं है? यह क्या कह रही हो तुम? वह लौटने के बाद मेरे पास नहीं आया तो मुझे लगा कि वह भी भरत जैसे ही मुझसे नाराज है, लेकिन मैं यह नहीं जानती थी कि वह तुम लोगों से भी नहीं मिला। भरत ने उसे अयोध्या की सुरक्षा का भार सौंपा है, वह ऐसे कैसे अपना दायित्व से मुंह मोड़ सकता है? फिर कैकई ने राजयोचित संकोच में सिमटी हुई सुमित्रा के पार्श्व से में खड़ी हुई सूतकृति की ओर देखते हुए कहा, मेरी प्यारी बहू सूतकृति से तो ऐसा कुछ नहीं हो गया जो पुत्र शत्रुघ्न को उचित न लगा हो। राधे राधे कृष्णा। आज का ऑडियो स्टोरी मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगली स्टोरी नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे कृष्णा।